हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का टॉपिक नंबर 5। इससे पहले के 4 टॉपिक मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए हैं। अब हमारा चैप्टर 5 है एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल इज दैट इनकम विच आर earned during the current year but not have been actually received by the end of the current year. Such incomes are known as accrued income और income receivable. ये इनकम जो होती हैं, ये इनकम्स जो हैं हम तो कर चुके हैं अर्न, हम अपना काम कर चुके हैं, बट अभी वो हमें पे नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई है, सामने वाले ने अभी हमें पे नहीं की है। तो ये जो इनकम होती हैं ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होती हैं। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट होती हैं उनमें आपको गिवन होती हैं। और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एडजस्टमेंट्स को हम 2 टाइम ट्रीट करते हैं बिकॉज आवर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट अब क्या होएगा, एक बार हम इसे रिलेटेड इनकम में ऐड कर देते हैं। एक बार तो हम इसे रिलेटेड इनकम में ऐड कर देंगे जो भी इससे रिलेटेड, जैसे कि मान लो एक्रूड रेंट है, ये रेंट रिसीवेबल है, कमीशन रिसीवेबल है, तो उसको रेंट, अगर रेंट है तो रेंट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि अर्निंग है ये हमारी और अर्निंग आती है क्रेडिट साइड ऑफ P&L। तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और कैसे दिखाओगे, इट विल बी एडेड टू बाय एडिंग इन द रिलेटेड इनकम। तो रिलेटेड इनकम में हम इसे ऐड कर देंगे और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस की हम इसे शो करते हैं। सेकेंड टाइम हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि ये इनकम हमें रिसीव होनी है, अभी रिसीव हुई नहीं है लेकिन होनी है, तो ये हमारी जो होती है एसेट होती है। और सेकेंड टाइम हम इसे बैलेंस शीट की ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट हम इसे शो करेंगे विद नेम एक्रूड इनकम। अब इनकम में एक्रूड रेंट भी हो सकता है या एक्रूड सैलरी भी हो सकती है या फिर एक्रूड कमीशन भी हो सकता है, बल्कि सैलरी तो हम इसमें नहीं लेंगे, सॉरी, क्योंकि एक्रूड सैलरी हो ही नहीं सकती, वो एम्प्लॉय के एंगल से होती है, वो हमारे लिए नहीं हो सकती क्योंकि ये एक बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। तो एक्रूड कमीशन, एक्रूड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम कमीशन लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है कमीशन की जो है क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मींस ये हमारी अर्निंग है, इनकम है। तो यहां पर हम डालते हैं कि कमीशन क्रेडिट में हम शो करते हैं 18,000 और नीचे आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्चुअल में हमें रिसीव नहीं हुआ है बट हम अर्न कर चुके हैं ₹3,000। तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में हम इनकम को शो करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय कमीशन। अब जो चीज हमारी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, जो हमारी जितनी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में शो की हुई है हमने, दैट इज 18,000, वो अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे पर्टिकुलर के ही कॉलम में और उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड कमीशन। और एक्रूड कमीशन हमारा एडजस्टमेंट में है, वो कितना है 3,000। तो 3,000 हम इसमें ऐड करके और टोटल जो कमीशन बनता है हमारा ड्यूरिंग द करंट ईयर दैट इज 21,000। बिकॉज हम जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो हम एक्रूअल बेसिस पर तैयार करते हैं, कैश बेसिस पर नहीं करते। चाहे हमें कैश मिला या नहीं मिला, लेकिन इनकम हमारी करंट ईयर की ही है,
तो हम उसे ऐड करेंगे। उसके बाद आते हैं हम बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड में शो करते हैं। ये हमारी एसेट साइड है और ये है लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम इसे शो करेंगे विद नेम एक्रूड कमीशन। ₹3000। अब जितना हमें गिवन था एडजस्टमेंट में उसका हमने 2 टाइम्स ट्रीटमेंट किया, डबल किया। 3000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किए एंड सेकेंड टाइम हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड में 3000 का शो किया कमीशन अर्न्ड या कमीशन एक्रूड। अब जो 18,000 ओनली ट्रायल बैलेंस में गिवन थे उसको हमने एक ही बार ट्रीट किया। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर जो एडजस्टमेंट है वो 2 बार ट्रीट होएगी, उसका 2 बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं क्योंकि हमारे अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड हैं। उसके बाद देखिए 6th पॉइंट है हमारा। 6th पॉइंट में हम 6th पॉइंट है अनअर्न्ड इनकम। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, ये थी वो इनकम जो हमने अर्न कर ली थी बट हमें रिसीव नहीं हुई थी, और ये जो हम कर रहे हैं ये है वो इनकम जो हमें अर्न नहीं की है बट हमें रिसीव हो गई है। तो इसका एक नाम तो है अनअर्न्ड इनकम और दूसरा इसका नेम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस ले लिया हमने तो मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी बनती है। तो एडवांस जो हम लेते हैं उसको हम क्या किस में डालेंगे, अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 2 नाम इसके होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट चलेंगे हम। जब हमें इनकम रिसीव्ड हो गई है, when we received the income in the current year but the whole amount of it does not belong to the current year, हमें इनकम जो है मिल गई है करंट ईयर में बट इसकी जो है ये हमारी है नहीं करंट ईयर की, ये हमारी नेक्स्ट ईयर की है जो हमें इस साल रिसीव हो गई है। तो क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पर करते हैं तो एक्रूअल बेसिस पर तो हम नेक्स्ट ईयर की इनकम को इस साल नहीं शो कर सकते, तो इसलिए उसका बिल्कुल अपोजिट ट्रीटमेंट होता है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारी इनकम होती है इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट कहाँ होएगा, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L subtract from the related asset, सॉरी इनकम, जो भी रिलेटेड इनकम होएगी उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। साइड कौन सी, क्रेडिट साइड, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऑन द अदर हैंड it will be shown in the on the liability side of बैलेंस शीट, और किस नाम से, बाय नेम अनअर्न्ड इनकम। या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये इसका यहां पर आपका ट्रीटमेंट होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, सपोज करो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड है तो ये ट्रायल बैलेंस में हमें क्रेडिट साइड में मिलेगा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड में। और ये मान लो हमारी अमाउंट है 33,000 और एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कि रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, और ये हमें अमाउंट सपोज कीजिए दी हुई है 3,000 की। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब हमें 3,000 का रेंट जो है वो रिसीव हो गया है और हमें अभी अर्न नहीं किया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने आपको पहले बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो बाय रेंट रिसीव्ड,
कितना रिसीव हुआ हमें 33,000। कोई भी सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है तो हम पर्टिकुलर के ही कॉलम में करेंगे और उसमें फिर हम पर्टिकुलर के कॉलम में सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर हम उसको ऐड करेंगे और फिर जो फाइनल अमाउंट आती है वो हम यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में डालते हैं। तो हमने एक्चुअल में रेंट रिसीव किया है 33,000 और रेंट अनअर्न्ड रेंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये कितना गिवन है हमें एडजस्टमेंट में 3,000। तो 3,000 को हम इसमें से लेस करके यहाँ पर शो करेंगे 30,000 इन द अमाउंट कॉलम ऑफ अमाउंट। सेकेंड ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की कौन सी साइड में हम इसे शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। जो चीज़ हमें एडवांस मिल गई है ये हमारी लाइबिलिटी बनती है कि अब हम जो है उस रेंट के लिए का टाइम पीरियड उसे दें। तो रेंट, जो भी चीज़ हमारी उसके पास है वो उस टाइम के लिए उसको यूज़ करेगा जितने टाइम के लिए उसने एडवांस पेमेंट कर दी। हमारी लाइबिलिटी है कि हम उसे वो चीज़ अवेलेबल कराएं जिसके लिए हम रेंट ले रहे हैं। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारा आ गया ऑन द साइड ऑफ लाइबिलिटी 3,000। तो फिर से जो चीज़ हमारी एडजस्टमेंट में थी हमने उसका 2 टाइम्स ट्रीटमेंट किया, 1 टाइम हेयर एंड सेकेंड टाइम इज हेयर। तो ये था हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम ये कहते हैं कि बिजनेस और उसका जो ऑनर है वो दोनों अलग अलग हैं। तो जो एक तरह से बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है क्योंकि हम छोटे से छोटे एक्सपेंस को भी कैलकुलेट करते हैं। तो जो ऑनर्स ने उसमें कैपिटल लगाई है तो उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि वो उसे एक एक्सपेंस है ये बिजनेस का कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। तो ये हमारा एक एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि एक्सपेंस है, 1 टाइम इसका ट्रीटमेंट होता है ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, अगर ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है तो। और सेकेंड टाइम इट विल बी एडेड टू द कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम इसे कैपिटल में ऐड करके शो करेंगे, अलग से शो नहीं करेंगे, हम इसे कैपिटल में ऐड करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कैपिटल गिवन है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में हमें कैपिटल में गिवन है, इसकी कैपिटल का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम कैपिटल शो करेंगे इसके क्रेडिट साइड में। सपोज करो मैंने ली यहां पर 5 लाख, आपको एडजस्टमेंट दी हुई है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। आपको 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो 1 टाइम हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी कौन सी साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा 6% ऑफ 5 लाख विल बी 30,000। यहां पर हम डाल देते हैं 6% ऑफ 5 लाख। एंड सेकेंड टाइम इसका ट्रीटमेंट हम कहां पर करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम इसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट की ये लाइबिलिटी साइड है और इसमें हम कैपिटल शो करेंगे 5 लाख और इस 5 लाख में हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
30,000, क्योंकि कंप्लीट इंटरेस्ट जो है वो हमारा ड्यू है। एडजस्टमेंट में हमें इंफॉर्मेशन है कि हमें 5 के ऊपर 6% यानी कि 30,000 इंटरेस्ट देना है। तो हमने जो एडजस्टमेंट में गिवन था उसकी 2 टाइम ट्रीटमेंट की। 30,000 इज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड टाइम 30,000 विल बी एडेड टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? बिजनेस के लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी ऑनर, प्रोप्राइटर, ऑनर ऑफ द बिजनेस जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और इस ड्राइंग पर जैसे बिजनेस ने ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वैसे ही बिजनेस उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हमने डेबिट साइड में शो किया था वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है। जब ये एडजस्टमेंट में गिवन होती है तो इसका हमारे पास 2 टाइम ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट टाइम इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and second time it will be subtracted from the capital on the liability side of balance sheet। बिल्कुल ऑपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट में दिखाते हैं, इसे हम क्रेडिट में शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसे हम उसे कैपिटल में ऐड करते हैं लायबिलिटी साइड में, वैसे हम इसको लेस करेंगे। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल है ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है ड्राइंग्स जो होते हैं इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो ये डेबिट में शो करेंगे हम 80,000 एंड जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट में शो होती है। तो कैपिटल का बैलेंस मैंने यहाँ पर शो किया 2 लाख। एंड एडजस्टमेंट में आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be charged ₹4,000। तो 4,000 रुपये आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे उस पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको अब शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साथ के साथ मैंने ये भी बना लिया है बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 80,000 कैलकुलेशन तो हमें गिवन है 4,000, सिंपल दिया हुआ है 4,000 हम इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, मीन्स हम लेंगे। तो ये हमारे लिए एक इनकम है। इसके बाद इसका हम सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? बैलेंस शीट की हम यहाँ पर कैपिटल साइड, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटीज में हम कैपिटल डालेंगे। कैपिटल हमें गिवन है ₹2 लाख और कैपिटल में से हम लेस करेंगे ड्राइंग ₹80,000 and the balance is 1,20,000 and then we will subtract interest on drawing। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया था वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लेस करेंगे। तो ये हमें गिवन है 4,000 एंड द बैलेंस 1,16,000 विल बी द शोन इन द कॉलम ऑफ अमाउंट। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।